क्यों? समाजवादी एक आंदोलन है, ये समाजवादियों की धरती नहीं है। इसी धरती से कभी मोहन सिंह जी निकले थे, इसी धरती से राम महिला जी, यादव जी समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में आए थे, उनका भी लंबा संघर्ष चला। और यही नहीं, एक लंबी फेजिस है यहां पर समाजवादी आंदोलन के तमाम पुरोधाओं की। वो कुशीनगर देवरिया का भी एक था जो समाजवादी का गढ़ माना जाता था। एक से एक बड़े समाजवादी दिग्गज इस देवरिया की धरती पर पैदा हुए। नाम लूंगा, एक लंबी चेन है, लंबा समय लगेगा, इसलिए मैं उधर नहीं जाना चाहता। आज तक जरूर है कि साथियों, जब जब देश और समाज पर खतरा आता है तब तक समाजवादी आंदोलन के लिए आगे आते हैं। आज पूरे देश में नौजवान बेरोजगारी का दर्द झेल रहा है। सरकारी नौकरियां खत्म हो गई हैं। भूले बिसरे यदि कभी कोई सरकारी विज्ञापन आया भी तो भर्ती भ्रष्टाचार की बंदेरी चढ़ जाती है। करोड़ों नौजवान आज बेरोजगार हुए हैं। जिन सरकारी विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें थी, वो सरकारी विभाग बेचे जा रहे हैं। आपको मालूम है, देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, देश के सभी एयरपोर्ट बेच दिए गए, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें भी अदानी और अंबानी को दे दिया गया। LIC जैसी संस्था जिसमें लाखों लाख नौजवान काम करते हैं, उसको भी अदानी को सौंप दिया गया। क्या कारण है? पूरे विश्व में भारत को विश्व नायक बनाने वाले लोग आज भारत को बेचने का पाप कर रहे हैं। यह पहली विफलता सरकार है जिसने सरकारी विभागों को बेचना शुरू किया है। पहले प्राइवेट संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण होता था, आज राष्ट्रीयकृत विभागों का निरीकरण हो रहा है। हमारे मीडिया के लोग इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि मीडिया मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया। जब मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, तो उनकी कलम में ताकत नहीं है इस बात को लिख दे कि पहली विफलता सरकार है जो राष्ट्रीय के विभागों को निजी हाथों में समझकर उसका निजीकरण करवा रही है, जबकि पूर्व की केंद्र की सरकारें निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करके नौजवानों को रोजगार का रास्ता प्रशस्त किया करते थे। आज ये नौजवानों की रोटी छीन रही है, नौजवानों की सरकारी नौकरी छीन रही है, नौजवानों को बेरोजगार बना रही है। इसलिए अब समाजवादियों को फिर से आगे आने की आवश्यकता है, फिर से आंदोलन करने की आवश्यकता है। साथियों, यही नहीं, आज महंगाई की मार से आम जनता की कमर टूट चुकी है। छोटी चीज से लेकर के प्रत्येक दैनिक उपभोग में आने वाली चीजों पर GST लग रही है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर GST न लगती हो। और साथियों, ये पैसा कहां जा रहा है? 28 लाख करोड़, 28 लाख करोड़ रुपए कुछ बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ में खर्च किए गए, बच्चे खाते में डाले गए। 28 लाख करोड़, 28 लाख करोड़ में
सैकड़ों सरकारी मिल कारखाने उद्योग स्थापित हो सकते थे। उन सैकड़ों मिल कारखानों के माध्यम से करोड़ों नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जा सकती थी, लेकिन ये सरकार ने ऐसा नहीं किया। कुछ चंद उद्योगपतियों के कर्जे को माफ करने के लिए 28 लाख करोड़ रुपया खर्च कर दिया। 28 कुछ चंद उद्योगपतियों को खुश करने के लिए सरकार 28 लाख करोड़ रुपया दे सकती है, लेकिन देश के नौजवानों के लिए नए मिल कारखाने उद्योग स्थापित न तो दूर, जो पहले से स्थापित सरकारी विभाग है उसको भी बेचने का पाप कर रही है। और यही नहीं चाहती, आपको मालूम होगा आज किसानों को दोना लाभ दिलाने का वादा करने वाली डबल इंजन की भाजपा सरकार दोना लाभ तो नहीं दिला पाई। अलबत्ते आज किसानों के खेत में जब जब उत्पाद होता है सरकारी पैकेज गायब हो जाते हैं। किसानों को अपना उत्पाद बिचौलियों के माध्यम से बेचना पड़ता है। औने पौने दामों में किसान अपना उत्पाद बेचने के लिए मजबूर होता है, क्योंकि उसको भी अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, दवाई, कपड़ा, शादी विवाह आज के लिए आवश्यक खर्च होते हैं, जिसकी भरपाई के लिए वो सस्ते दामों में अपने उत्पाद को बेचने के लिए मजबूर होता है। छुट्टा जानवरों का आतंक बंदर के अलग से किसानों को टूटा, जहां पर 100-200 की झुंड में जानवर आते हैं, किसान की फसल चढ़ के बराबर कर देते हैं। माननीय मोदी जी अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हम किसानों को 6,000 रुपया सालाना देते हैं। 6,000 रुपया सालाना चूल्हे भाड़ में जा, आप लाखों की फसल किसानों की चढ़ा करके बर्बाद कर देते हैं और 6,000 रुपए देकर के बाबा ही लूटने का काम करते हैं। ये गलत बात है साथियों। आप किसानों की फसल छुट्टा दाम से चलाना बंद कर दो। किसानों को सस्ता बीज, सस्ता खाद, सस्ता पानी देने की व्यवस्था कर दो। किसान खुद इस धरती को फाड़ करके सोना पैदा करने वाला, वो 2,000 रुपए के लिए मोहताज नहीं, वो 6,000 रुपए के लिए मोहताज नहीं। यह सबको मोहताज बनाना चाहते हैं। यही नहीं, आप जानते हैं 80 करोड़ लोग गरीब हैं। हमारी मीडिया क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि भाजपा सरकार खुद कहती है, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल देते हैं। यानी 80 करोड़ लोग गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनके पास में नौकरी है, जिनके पास में खेती है, जिनके पास में कोई व्यवसाय है, ऐसे लोग गरीब हैं, लाचार हैं, मोहताज हैं, जो 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं। ऐसे मजबूरी का फायदा उठा करके ये भाजपा के लोग ऐसे मजबूरी का फायदा उठा करके वोट मांगने की अपील करते हैं। कहते हैं तुमने हमारा नमक खाया, तुम हमें वोट देना। ये गरीबी का मजाक है, ये गरीबों का मजाक है। आखिर 80 करोड़ लोग अगर 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं, तो सीधे क्यों नहीं कहते कि भाजपा सरकार ने देश में 80 करोड़ गरीब पैदा किए, विश्व नायक बनने जा रहे हैं। जिस देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं, लाचार हैं, मोहताज हैं, 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं, वो विश्व नायक बनेगा। आज फिर से समाजवादी आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है। साथियों, आप जानते कि 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है। आज डबल इंजन की सरकार का नंगा नाच भी चरम पर है। आज लोकतंत्र खतरे में है। विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ईडी
सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर कोई भी सरकार पर हमला करता है तो ईडी का भय दिखाया जाता है, सीबीआई का भय दिखाया जाता है, इनकम टैक्स का भय दिखाया जाता है। ये देश को बेचने वाले लोग आज समय रखते, अगर इनको सत्ता से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया तो अभी तो देश की बेचने की शुरुआत की है। आगे आने वाले समय में पूरा का पूरा देश बेच देंगे। मैं कहना चाहता हूं साथियों, आज देश भी खतरे में है, क्योंकि देश बेचा जा रहा है। लोकतंत्र भी खतरे में है, क्योंकि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, लोकतंत्र को कुचलने का दुस्साहस किया जा रहा है। सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी के माध्यम से विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी अभी पार्लियामेंट में 145 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाना इस बात का नमूना, जीता जाता नमूना है कि सरकार का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। ये सरकार ये प्रकार लोकतंत्र को कुचलने पर आमादा। लगभग 150 सांसदों को सांसद से बाहर का रास्ता दिखाना, ये इनका चेहरा, असली चेहरा सबके सामने उजागर हुआ है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज लोग परेशान हैं। अभी पार्लियामेंट में कुछ लड़के अंदर और कुछ लड़के बाहर अपनी आवाज को उठाने की कोशिश की। हो सकता है उनके उठाने का तरीका लोकतांत्रिक न रहा हो, यह भी हो सकता है उनके उठाने का तरीका संसद की गरिमा के विपरीत रहा हो, यह भी हो सकता है कि उनके तरीका, उनका उठाने का तरीका लोगों को अच्छा न लगा हो। लेकिन मनसा उनका क्या था? आवाज क्यों उठाई? पेट की भूख मिटाने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए। उन लोगों ने यही कहा, हम बेरोजगार हैं, हम अपने रोटी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हम अपने हमारे जिन माता पिता ने हमको पढ़ाया लिखाया, अच्छा एजुकेशन दिलाया, उनके भरण पोषण की व्यवस्था हम कैसे करेंगे? उन्होंने रोना बेरोजगारी का, उन्होंने रोना पेट की भूख का, 2 वक्त की रोटी का। और यही नहीं, ये समस्या पूरे देश के नौजवानों की। जब सरकारी नौकरियां नहीं आएंगी तो चाहे सामान्य वर्ग के लोग हों, चाहे आर्थिक वर्ग के लोग हों, किसी को नौकरी नहीं मिलने वाली। हालात बस बदतर होते जा रहे हैं। और इसीलिए साथियों, ये समाजवाद का चरित्र है कि जब भी जुर्म जातीय अत्याचार होता है, जब भी जातियां होती हैं, तब तो समाजवादी नारा लगाता है कि हर जोड़ जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो आज भी संघर्ष की आवश्यकता है। और मैं कहना चाहता हूं 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव होना चाहिए, इस संकल्प के साथ जाना। और जब भाजपा की विदाई के लिए चुनाव होना है तो स्वाभाविक रूप से हर समाजवादी को अपने पुराने समाजवादी की ओर में आना चाहिए। आज नेताजी मुलायम सिंह यादव हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनकी फौज बैठी हुई, उनके विचार के लोग बैठे हुए हैं, समाजवादी आंदोलन के साथी बन गए।
नेताजी की विरासत के रूप में उस्मान को अपने शहरों में संभाला। इसलिए आप सभी लोगों को फिर से अपने पुराने दौर में आकर के इस समाजवादी पत्र को रहना है, भाजपा को सत्ता से हटाना है, लोकतंत्र को बचाना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। यही सही मायने में तो श्रद्धांजलि होगी हमारे स्वर्गीय रामलिंगा यादव जी को, उन समाजवादी व्यक्तित्व के धनी इस वर्षी के अवसर पर सच्ची श्रद्धांजलि होगी उस समाजवाद के महान योद्धा को। इसीलिए साथियों, मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सभी लोग इस देवरिया की धरती कोई अलीगंज धरती नहीं, यह एक नहीं दर्जनों बड़े बड़े ऐसे समाजवादी नेता पैदा किए हैं जिन्होंने अपनी छाप पूरे देश में छोड़ी है, पूरे प्रदेश में छोड़ी है। इसलिए फिर से समाजवाद की हुंकार रामलिंगा यादव की धरती देवरिया से जानी चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं फिर से अपनी ओर से, आप सभी लोगों की ओर से समाजवाद के महान चिंतक, विचारक, संघर्षशील नेता स्वर्गीय रामलिंगा यादव जी को इस पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पर विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।